जी, जिस तरह से आज देश में जंग के जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं उससे जम्मू कश्मीर इस वक़्त सबसे बड़ा प्रभावित है पाकिस्तान के जो अटैक्स हो रहे हैं और आतंकवाद से। तो आप इसको कैसे देखती हैं? और जो किश्तवाड़ के बच्चे इस वक़्त देश के जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या बताएँगे आप? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सक्षम है हर चीज़ को, हर सिचुएशन को डील करने के लिए। और अभी भी हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। बसेस बस स्टैंड पे लगी हुई हैं। अभी तो विशेषकर इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए हमें कि सब लोग जो हैं सेफ्ली घर पहुँच जाएं। और हमारा ये है कि जितना बसेस वाले चार्ज कर रहे हैं उतना ही करने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा फेयर इनसे चार्ज ना करें। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अभी मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है। अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने अपने नंबर्स डिस्प्ले कर दिए हैं ARTO किश्तवाड़ के। अगर कोई ऐसा केस सामने आता है जहाँ पे किसी से भी कोई एक्स्ट्रा फेयर चार्ज किया जा रहा है, उसके कंप्लेन होनी चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। और हमारी ख़ास तौर पे ये संदेश रहेगा कि ये जितनी भी हमारी शॉप्स हैं, फेयर प्राइस शॉप्स है, ग्रॉसरी स्टोर्स है, फ्रूट वेंडर, वेजिटेबल वेंडर्स है, इनसे हमने अभी ये कहा हुआ है कि जो मिनिमम चार्जेस हैं वो लें। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या सरप्लस चार्ज नहीं करना है किसी से भी, किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि हमारी जो है, हमें देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। और किसी भी तरह का सोसाइटी में ऐसा पैनिक ना क्रिएट करें जिससे लोग परेशान हों। हमने देखा कि पेट्रोल पंप्स पे बड़ा रश है, जैसे कि आपने बताया खुद की राशन की दुकानों पर रश है। राशन को जो है वो इलीगली डंप किया जा रहा है ताकि उसको नाजायज़ रेट्स पे बेचा जाए। तो इस पर आपने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो क्या अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? देखिए, अभी मेरी बात हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन से और हमने स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही कहा हुआ है कि किसी भी तरह का ऐसे जो भेदभाव है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर उन्होंने इस तरह की कोशिश किसी ने भी की कोई एक्स्ट्रा चार्ज करने की, तो उन पे फ़ाइन इम्पोज किया जाए और जल्द से जल्द उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि हमारे लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो लोगों को क्या संदेश देंगे आप, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को? क्योंकि इस वक्त हालात जो है वो इस तरह के हैं कि हमने देखा कि रिलीजियस प्लेसेस पर, गुरुद्वारास पर, चर्चेस पर, टेम्पल्स पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारियां हो रही हैं और अटैक्स हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा से अपनी नापाक साजिशों की वजह से जाना जाता है। और इस टाइम पे कभी मस्जिद पे अटैक करके, कभी मंदिरों पे अटैक करके, कभी गुरुद्वाराओं पे अटैक करके पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन भारतीय फोर्सेस जो है, हमारी आर्मी जो है वो बहुत सक्षम है हर तरीके से डील करने के लिए। और हमें अपने संयम बरतना चाहिए। और हमारी फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अभी तक 18 सिविलियंस मरे हैं, ख़ासतौर पर राजौरी और पुंछ जो है वो सबसे इफ़ेक्टेड है। तो उसमें हमारे जो पूर्व जवान्स हैं, इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो वो भी मारे गए हैं। तो आप इसको लेकर जो है वो क्या बताएंगी, जो ख़ास तौर पर जो लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं वहाँ से, जो बॉर्डर एरियाज़ में रह रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी आप? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए अरेंजमेंट्स कर रही है और काफ़ी हद तक लोगों को जो है वो शिफ्ट भी किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की कायराना हरकतें ही हैं कि वो निर्दोष नागरिकों पे हमला कर रहा है। इस तरह से वो अपनी कायरता ही दिखा रहा है। क्योंकि अगर भारतीय सेना कुछ भी कर रही है तो वो आतंकवादियों के खिलाफ कर रही है। भारतीय सेना ने किसी भी सिविलियन पे किसी भी तरह का कोई हमला नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान पहले से अपनी नापाक साजिशों की वजह से जाना जाता है और इस टाइम पे भी पाकिस्तान वही कर रहा है। तो हमने देखा कि जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो हमें फ़ोन कर कर के बता रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स हैं और वो जो है वो घर आना चाहते हैं। और कुछ बच्चे वापस भी आए हुए हैं और कुछ बच्चों के पीजी के एंट्रेंस भी होने हैं। और किश्तवाड़ से भी ये तादाद तकरीबन 1000-1200 के करीब है। तो क्या इसमें जो आपकी गवर्नमेंट है या एलजी प्रशासन है, उसके साथ कोई बात हुई ताकि इन बच्चों को एश्योरेंस दिया जाए कि उनका जो पढ़ाई का साल जो है वो ज़ाया ना हो? देखिए, अभी रात भर से मुझे जो कॉल आ रहे थे बच्चों के, वो वापस किश्तवाड़ आने के लिए आ रहे थे। तो हमारे लोग वहाँ पे एक्टिव थे, उन्होंने बात की है और वहाँ पे बसेस भी अवेलेबल हमने करवाई।